जय श्री गणेश, जय श्री राम। प्रियजनों और भक्तजनों, आज मैं आपको एक किस्मत चमकाने वाली छोटी सी ऐसी विधि बताने जा रहा हूँ जो कि आपके घर में फ्री में उपलब्ध है और बहुत ही छोटा सा ऐसा उपाय है जो कि आप किसी भी टाइम कभी भी कर सकते हैं इसे। वैसे नियम और शास्त्रों के अनुसार करा जाए तो ज़्यादा उत्तम है। जैसे कि आप सुबह प्रातःकाल उठते ही हैं हमेशा, तो आप कोशिश करें कि सबसे पहले आप अमृत वेला में उठें। अमृत वेला का जो समय होता है वो 3 बजे से लेके और 4 बजे तक का होता है। उसके बाद 4 बजे से लेके 5 बजे तक का जो मुहूर्त है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो अब कोशिश करें जल्दी से जल्दी उठकर कोशिश यही करें सदैव कि मैं अमृत वेला में उठूँगा और अमृत वेला में नहा धोकर स्नान आदि करके भगवान की पूजा प्रार्थना करूँगा। अगर आप अमृत वेला में ना उठ सकें तो 4 से 5 के बीच, जो कि एक ब्रह्म मुहूर्त है, वो भी शुभ मुहूर्त है, आप इसमें तो अवश्य उठ ही जाएं और अपनी चारपाई या खाट या पलंग जो भी जिस पे आप सोते हैं या बिस्तर पे जिस बिस्तर पे आप सोते हैं उस बिस्तर को आप बिल्कुल छोड़ दें, उसका बिल्कुल त्याग कर दें और आप जो है अपने स्नान घर में जाएं, जहां आपने स्नान करने की जगह बना रखी है, जो भी बना रखी है, आप एक बाल्टी लें। हो सके तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अपने घर में सदैव जितनी भी जल्दी हो सकता है तो आप एक पीतल की बाल्टी अपने घर में अवश्य ले आएं। और अगर पैसे नहीं हैं, असमर्थ हैं, तो आप एक पीतल का लोटा ज़रूर ले आएं। या पीतल का लोटा नहीं है और उतने भी पैसे नहीं हैं तो आप एक छोटा सा लोटा ले आएं जिसमें कि 1 गिलास जितना या आधा गिलास जितना पानी आ सके। पीतल का लोटा या पीतल की बाल्टी होना घर में बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि पीतल को गुरु भगवान का धातु माना गया है। सोना और पीतल श्री गुरु भगवान के हैं, तो गुरु भगवान की इन चीज़ों से आराधना करने से गुरु भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो आप जो है सबसे पहले एक बाल्टी लें। अगर पीतल की है तो पीतल की लें, बहुत ही उत्तम है। अगर पीतल की बाल्टी आपको ना मिले तो आप नित्य कर्म जैसे आप डेली करते हैं वैसे ही आप एक बाल्टी लें और ज़िंदगी बदल देने वाले ये उपाय हैं जो कि मैं बताने जा रहा हूँ। आपकी पूरी ज़िंदगी ऐसे बदल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरी लाइफ में क्या चेंजिंग आई है। लेकिन एकदम या एक ही दिन से या एक ही दिन के कार्य से कोई भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर कार्य को करने के लिए टाइम लगता है। जैसे कि एक बच्चे को छोटे से बड़े होने में समय लगता है, जैसे कि नर्सरी से 10th या 12th करने में समय लगता है, तो उसी तरह हर चीज़ का एक समय होता है। धीरे धीरे करके आप जिन कार्य को करेंगे तो आपकी ज़िंदगी अवश्य बदलेगी और आपकी किस्मत वो भी अवश्य चमकेगी। तो आप सबसे पहले जिन लोगों की या जिन लड़कियों की या जिन लड़कों की शादी नहीं हो रही है और शादी में अड़चनें बहुत आ रही हैं और उपाय आपने बहुत कर लिए हैं, तो आप सारे उपाय बंद करके आप सिर्फ एक छोटा सा उपाय करें
जो उपाय है, आप पानी में एक चुटकी हल्दी की डालें। सबसे पहले आप खाली बाल्टी लें, उस खाली बाल्टी में एक चुटकी हल्दी डालें खाली बाल्टी में। फिर आप उस बाल्टी को पानी से भर लें। इस तरह से आप स्नान करें और स्नान करते हुए जय हर हर महादेव, जय हर हर महादेव का जयकारा लगाएं। क्योंकि हर हर महादेव श्री हरि के साथ जुड़ जाता है, हर हर महादेव। और भगवान शिव जो हैं श्री हरि के आराध्य देवता हैं, और श्री हरि राम नाम और राम प्रभु श्री राम पुरुषोत्तम श्री राम में उनके इष्ट देव हैं। तो इस तरह से आप हर हर महादेव बोलें। अगर हर हर महादेव ना बोल पाएँ तो आप राम राम बोलते हुए स्नान करें। स्नान करते हुए सिर्फ यही बोलते रहें, राम हर हर महादेव, राम हर हर महादेव, या दोनों में कोई एक भी मंत्र बोल सकते हैं आप। तो आपकी, और ये नियम आपको डेली करना है, और स्टार्टिंग आपको गुरुवार से करनी है, और वो भी आपको जो है चांदन में करनी है। जब चांदन का उधेरा, जब अमावस्या के बाद जब चांदन चलती है तब आपको करना है, या आप पूर्णिमा से स्टार्ट कर सकते हैं। अब दूसरा आता है मान सम्मान की प्राप्ति के लिए। जिन लोगों को सारी सुख सुविधा तो मिली हुई हैं, पैसे भी हैं, धन भी है, किसी चीज़ का अभाव नहीं है, केवल अभाव है तो केवल मान सम्मान का। मान सम्मान की प्राप्ति हो सके तो मान सम्मान के लिए आप सबसे पहले खाली बाल्टी लेंगे, उस खाली बाल्टी में गुलाब जल डाल लेंगे। गुलाब जल की केवल 1 चम्मच भरकर आपको डालनी है। फिर आप उसमें जल भर लेंगे और आप डेली इससे स्नान करेंगे। फिर दूसरा नियम आता है मानसिक तनाव के लिए। मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रहता है, परेशानी बहुत ज़्यादा है, तो आप जो है सबसे पहले खाली बाल्टी में 1 चम्मच गाय का दूध डाल लेंगे। फिर आप पानी भरेंगे, फिर आप स्नान करेंगे। ये मानसिक तनाव को कम करेगा और आपको यश देगा। फिर आपका आता है निखार और चमक बढ़ाने के लिए। निखार और चमक बढ़ाने के लिए आप जो है सफ़ेद चंदन खाली बाल्टी में डालेंगे, उसका 1 चुटकी पाउडर। फिर आप पानी भरेंगे, फिर आप जो है स्नान करेंगे। ये डेली नियम आपको करना है। फिर आता है नज़र दोष दूर करने के लिए। तो आप सबसे पहले खाली बाल्टी लेंगे, खाली बाल्टी में आप पीली सरसों के 2-4 दाने डालेंगे, फिर आप पानी भरेंगे, फिर स्नान करेंगे, डेली का नियम। फिर आप, जो लोग चाहते हैं कि मुझे प्यार और धन की प्राप्ति हो, तो उनको जो है एक खाली बाल्टी लेंगे, गुलाब का जल उसमें डालेंगे और फिर स्नान करेंगे। फिर आता है शुक्र ग्रह, जो कि लग्जरी ग्रह है, और हमें जितनी भी लग्जरियाँ मिलती हैं वो शुक्र ग्रह से मिलती है, वीनस से मिलती है। तो आप जो है शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए एक खाली बाल्टी लेंगे और एक गुलाब का पौधा अपने घर में लगा लें, और उस पर गुलाब का फूल खिले। तो उस गुलाब के खिलते हुए फूल से आप 1 या 2 पत्ती तोड़ेंगे और खाली बाल्टी में डालकर फिर जल भरेंगे, फिर स्नान करेंगे। क्योंकि गुलाब आपको बाहर से खरीद के नहीं लाना। जो आप अपने घर में गुलाब का पौधा लगाएंगे, उस पेड़ पर जो गुलाब आएगा उसमें से ही आपको डेली 2 पत्ते 3 पत्ते इतने डालने हैं आपको, उससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। वो पत्ते डालकर आप डेली स्नान करेंगे तो आप देखेंगे कि शुक्र ग्रह आपका बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए आप जो है एक उपाय और भी करेंगे कि माँ लक्ष्मी की आराधना करेंगे। क्योंकि माँ लक्ष्मी उनकी इष्ट, माँ लक्ष्मी जो हैं शुक्रदेव की सिस्टर हैं। तो आप ये भी ध्यान रखें, और माँ लक्ष्मी माता की जितनी आराधना हो सकती है उतनी आराधना आप संपूर्ण रूप से करते रहें। और जब स्नान आप करें तो जय माँ लक्ष्मी का रिटर्न करते हुए
आप जो है स्नान करें, क्योंकि शुक्रदेव प्रसन्न तो सब प्रसन्न। जय श्री हरि।